नो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। भारत में कई प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जो कई पीढ़ियों से एक ही पूर्वज के जो है वंशज करते आ रहे हैं। ऐसे बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंशज पूर्वज के जो वंशज है वो करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बिजनेस दादा से उसके बेटे के पास, बेटे से पोते के पास, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसा बिजनेस जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहे एक ही वंश के अंदर, उस बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। भारत में इसके लिए, बिजनेस के लिए एक अलग प्रावधान है, कानून है, उसको बोलते हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंतर्गत इसके लिए अलग प्रोविजन किया हुआ है। वो क्या डेफिनेशन पड़ी है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ऐसा बिजनेस जो एक मुखिया या कर्ता के अंडर में चलाया जाता है। फैमिली का एक मेंबर जो हेड होता है, सबसे बड़ा होता है, एक्सपर्ट होता है, काम करने में नॉलेज होती है, उसको मुखिया बनाया जाता है और सारा बिजनेस वही चलाता है। तो एक मुखिया के अंतर्गत, अंडर में, कंट्रोल के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, फैमिली जो मेंबर होते हैं उनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मतलब है पैतृक संपत्ति, जो कि दादा परदादा की प्रॉपर्टी होती है, उसमें राइट होता है, अधिकार होता है हिस्सा मांगने का। लेकिन उनकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। परिवार के मुखिया की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दोबारा बोलता हूं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसका एक मुखिया या कर्ता होता है, वही कंट्रोल करता है। बाकी मेंबर जो होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सभी सहयोग करते हैं। मुखिया की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जिसको चलाया जाता है। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में क्या फीचर पाया जाता है। एक तो है कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी, एक होती है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी क्या होती है और कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी वो होती है जो कि पैतृक संपत्ति होती है, जिसमें किसी बच्चे को जन्म लेते ही अधिकार, सहभागिता हो जाती है। यदि कोई भी मेंबर बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही उस प्रॉपर्टी का वो मालिक बन जाता है। पैतृक संपत्ति को बोलते हैं राइट फ्रॉम बर्थ कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी। बाय लॉ ये प्रॉपर्टी डिसाइड की जाती है। कॉमन प्रॉपर्टी वो होती है जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति होती है तो वो होगी। पैतृक एंसेस्टर प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है, कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है, जैसे दादा ने 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख का प्लाट लेके दिया, 10 लाख से हमने 50 लाख की प्रॉपर्टी बना ली, तो वो कहलाएगी प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय एंसेस्टर प्रॉपर्टी। दादा की प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, फादर ने उस प्रॉपर्टी से बनाए 50 लाख, तो वो कहलाएंगे प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय एंसेस्टर प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति से बनाई गई है। उसके बाद है पर्सनल प्रॉपर्टी। यदि पर्सनल प्रॉपर्टी भी फैमिली के यूज से, बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी के रूप में मान ली गई है, तो वो भी कॉमन प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। तो कॉपर्सनरी और कॉमन प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी पाई जाती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, जिसके अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसका हिस्सा फिक्स हो जाता है, हिस्सा बन जाता है, बाय लॉ वह अपना हिस्सा ले सकता है। भारत में हिंदू लॉ के अंतर्गत ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर दो प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं, स्कूल पाए जाते हैं, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। एक तो है मिताक्षरा, एक क्या है? मिताक्षरा। दूसरा है दायाभाग। मिताक्षरा और दायाभाग मेन पॉइंट है, एक नंबर क्वेश्चन आता है कई बार, मिताक्षरा और दायाभाग। मिताक्षरा जो है पूरे भारत में पाया जाता है, मिताक्षरा पूरे भारत में पाया जाता है। आसाम, बंगाल और उड़ीसा का कुछ भाग छोड़ के, आसाम, बंगाल और उड़ीसा के थोड़े से भाग को छोड़ के पूरे भारत में मिताक्षरा पाया जाता है इंडिया के अंदर। और इंडिया में आसाम, बंगाल और उड़ीसा के अंदर दाया भाग पाया जाता है।
मिताक्सा और दाया भाग दो कम्युनिटी पाई जाती है, संप्रदाय पाए जाते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली लॉ के अनुसार। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जहां मिताक्सा है वहां पर राइट बाय बर्थ, बच्चे को प्रॉपर्टी में जन्म से अधिकार मिल जाता है। 18 साल का होके वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकता है, एंचेस्टर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकता है। मिताक्सा के अंदर कोई भी लड़का या लड़की 18 साल का होने पर अपना हिस्सा ले सकते हैं, बाय बर्थ उसका हिस्सा फिक्स हो जाता है। लेकिन दया भाग आसाम, बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है, कुछ भागों में, सम पार्ट्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है, आसाम में, बंगाल में और उड़ीसा के अंदर के नो राइट बाय बर्थ, बाय जन्म से कोई अधिकार बच्चे को नहीं दिया जाता जब तक उसका फादर जिंदा है। फादर या पैतृक संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही दिया जाएगा, उससे पहले हिस्सा नहीं मिल सकता। तो ये डिफरेंस है मिताक्सा और दाया भाग में। मिताक्सा जैसे 18 साल होने पर प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है, इसमें दाया भाग में हिस्सा नहीं ले सकता। प्रॉपर्टी में हिस्सा फादर की मृत्यु के बाद ही मिलेगा, उससे पहले हिस्सा नहीं ले सकता। ये डिफरेंस है। मिताक्सा पाया जाता है आसाम, बंगाल, उड़ीसा के सब पार्ट को छोड़ के पूरे भारत में, और दाया भाग पाया जाता है आसाम, बंगाल और उड़ीसा के अंदर। ये दो डिफरेंस है, ये हमने डिस्कस किया है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में, प्रॉपर्टी फीचर और हिंदू लॉ कम्युनिटी के बारे में, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में।